गुरु रूप खालसा सात संगत जीओ
साहिब कमाल साहिब जमाल पीरान पीर मीरान मीर सरवरे कायनात कुल आलम दे सुल्तान राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान दे समरथ साहिब धन धन सतगुरु आप श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विच शिशोभत हो के आप जी ने गुरु के सुगुण सुजान महान कीर्तनिया पासों अमृत कीर्तन श्रवण किया है। अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने मनुख नूं ये जीवन दिता है। जीवन जीण वास्ते वाहिगुरु जी ने मनुख नूं बहुत सारे साधन दिते। इस जीवन का मुख मनोरथ है वाहिगुरु जी नूं प्राप्त करना। जिथे मन ने प्रभु जी दे दीदार लई कालना कालनी साधना करनी, उथे इन्हां अखां नाल वाहिगुरु जी का दीदार करना। भावें मनुखी अखां इस संसार दे तमाशे नूं देखदी है, भावें ये अखां फुल्लां दी सुंदरता नूं फुल्लां दी रंगीनता नूं देखदियां, भावें ये अखां दुनिया की सुंदरता नूं देखदियां हैं, भावें ये अखां दुनिया के वख-वख तरीकों के निरत नाटे तमाशे देखदियां हैं, पर मालिक ने ये अखां दित्तियां सन अपने दीदार देखण लई। बहुती वारी मनुख अपने आदर्श तो भटक जाता है। जो दी ड्यूटी हुंदी है उस तो कोताही करता है। मनुख दी अखां भी कुछ ऐसा ही कर दियां कि जिसनों देखण वास्ते इन्हां नूं शरीर दे नाल लगाया गया है उसनूं तां देखदियां नहीं, ते जिन्हां चीज़ां नूं नहीं देखना उन्हां चीज़ां नूं देखी जांदियां। सतगुरु जी ने पवित्र बाणी अंदर फरमाया है, विरध अवस्था है 84 साल तो ऊपर उम्र हो चुकी है, फिर भी अखां की अवस्था दर्शा रहे हैं कि अखां दुनिया नूं देखण लई उतावलियां। इथों दा तां पता नहीं, दिल्ली विच कोई एक्टर या एक्ट्रेस आ जावे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इतने लोग उन्होंने देखने वास्ते आ जाते हैं। ते कई बारी बड़ियां अजीब गल्लां सुनने का भी मौका मिलता है। हाँ, मनुख देखता है दुनिया के रंग राग, उस मालिक के दीदार तो इलावा जो कुछ नहीं देखना वो देखता है।
पर सतगुरु अमरदास जी ने मनुखी अखां की कमजोरी अपने उपदेश द्वारा दर्शाई। उम्र इन्नी बुढ़ेपे ते पहुंच गई है ते फिर भी अखां नूं समझा रहे। आ टीवी ते फिल्मां सिर्फ छोटे बच्चे, नौजवान बच्चे बच्चियां ही तो नहीं देखते, बुजुर्ग भी देखते। बुजुर्ग भी अपना वक्त पास करते हैं। पर कितना चंगा होवे जे ये बिरत अवस्था सारी की सारी वाहिगुरु के लेखे लग जाए। गुरु के चरणों में बैठ के लगातार ये अखां गुरु के दर्शन दीदार चेहरे ते टिकियां रहें, पर ऐसा हुंदा नहीं। बुढ़ेपे विच भी अखां दुनिया वल देखदियां ने। भले ही नैन हो नीर बहै तन कीना सोच पे पीखन दी। ये अवस्था हो जावे, पर अवस्था अखां दी कैसी है? असी समझते हैं खुलियां ने, देखदियां ने, पर गुरु जी फरमाते ने वास्तव विच ये अखां सुतियां। सुते आदमी दी अखां तां हुंदियां पर वो कुछ देखदा नहीं। आदमी दी अखां जरूर ने, लोग भी समझते ने फलाने दी अखां ठीक हैं, पर वाहिगुरु का दीदार नहीं कर सकती, इसलिए सुतियां हुई। नैन हो नींद पर दृष्ट विकार, गौड़ी महला। ऐ मनुख तू सुता है, तेरी अखां सुतियां ने, क्योंकि जो कुछ ये देखदियां ने अशुभ ख्यालां नाल देखदियां। देखण लई अखां ने, पर इन्हां अखां नाल जे मालक नूं देखिया जावे फिर तां ये अखां सफल हो जाणगियां। नैन ता परस कियात नैन गुर अमर बख्शै। सोइए महल्ले तीजे के ये अखां पवित्र हो जाणगियां जे इन्हां अखां नाल गुरु अमरदास जी का दीदार किया जावे। पर ये अखां शुभ ख्यालां नाल देखदियां। हजूर ने समझाया कि फिर इन्नी अवस्था भी आदमी की हो जावे फिर भी अखां की भुख नहीं निवृत्त होती। रूपी भुख न उतरे, माचीवार महला। ये रूप देख देख के अखां की भुख नहीं। इसे की व्याख्या भाई गुरदास जी करते हैं। अखी वेख नर दियां बहु रंग तमाशे। भाई गुरदास कितने तमाशे अखां देखे, कितनी सुंदरता इन अखां ने देखी, फिर कोई इन अखां की तृप्ति हो गई। इसलिए भगत सूरदास जी ने अपने मन को भी समझाया कि जिस वेले मन समझाया समझे ना, फिर आदमी कई बारी सख्त कदम चुकता है। बच्चियां नूं समझाईदा है, लोग समझाते हैं, पर जिस वेले वो आसानी नाल समझाया ना समझन तो फिर कई बारी सख्ती की जाती है। मोह ने अपने मन को समझाया कि मन इन अखां की चंचलता नूं रोकण का यत्न करे, पर मन बेकाबू है, अखां बेकाबू हैं। हुण शक्ति कर रहे लोहे दियां सुराखां अग दे वांग तपवा के सनी दे नाल पकड़ के वो लोहे दियां सलाइयां मोह ने अपनियां अखां विच फेर दित्तियां ते नाले आखियो लो देखो हुण दुनिया की सुंदरता। मैं देखांगा तुसी किवें देख सकोगियां इस दुनिया की सुंदरता वल
किवें तुहाडा ध्यान जावेगा। कबीर जी ने भी इशारा किया है कि जिस वेले ये चंचल मन, ये चंचल अखां अपने घर विच ना टिकन तां दरवाजा बंद कर दे। कई वारी आदमी बैठा किते हुंदा है, देखदा किते हुंदा है, घर विच बैठिया भी नजर बाहर की तरफ हुंदी है, कौन सड़क तो गुजर रहा है, शीशे विचों बाहर नूं देखदा है। कबीर जी कहते हैं कि जिस वेले भी ये अखां बाहर नूं दौड़दियां ने, दरवाजे बंद कर लो। मूंद लिए दरवाजे बाजियले अनहद बाजे। सोरठ कबीर जी। जदों कोई मनुख अपने शरीर के दरवाजे बंद कर लवेगा ते शरीर के दरवाजे ने ये 5 कर्म इंद्रे, 5 ज्ञान इंद्रे, उन्हां विच अखां भी शामिल। असल विच मन जदों जो कुछ भी देखदा है इन्हां अखां द्वारा देखदा है। भावें मन दी अखां नहीं है, पर मन जदों भी देखेगा इन्हां अखां द्वारा देखेगा। ते फिर अजिहा पक्के तरीके नाल देखदा है, जो कुछ अखां नाल देखिया फिर अखां बंद भी कर लईए ते वो कुछ नजर आउंदा रहता है। जदों अखां बंद करके देखदे हैं उस मौके से जो कुछ वेखण वाला है वो मन वेखदा है, मन अपनी नजर नाल रखी जाता है। तो मनुख दा ये चंचल मन दुनिया नूं अखां द्वारा देखदा है। ये अखां भी एक दरवाजा है, इस दरवाजे नूं भी बंद करना है, क्योंकि जदों तक ये दरवाजा बंद नहीं करांगे उदों तक जिसनूं देखना है वो नजर आ नहीं सकेगा। इसलिए गुरु अमरदास जी ने समझाया ते फरमाया, ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मह जोत सरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, नजरी हर निहालिया। राम कली महला तीजा। इन्हां अखां नूं हदायत की गई, देखो देखना अखां की ड्यूटी है, पर नाल ये भी ख्याल करना है कि ये जो अखां देख रही ने की देख रही ने, इन्हां अखां नाल देखना है तो की देखना है। एक बाप अपने बच्चे नूं कुछ पैसे दे देंदा है, पर नाल वो ये भी समझांदा है इनू फलाने थां ते खर्च करना है, देखी किते गवा न देवी, देखी किते रोड़ न देवे। 20 रुपए तो दे दिते बाप ने, पर भावें पुत्र के हथ से ना रखे, पर समझ रियासी पुत्र नूं दे दिते ने। जिस वेले पुत्र तुरिया अपने सेवक के नाल उन्हें कदम बाहर खिंचे ते आवाज नाल बाबा कालू कही जाते ने, ख्याल नाल करते ने, खरा सौदा करना, अच्छा सौदा करना जिस विचों मुनाफा ते लाभ प्राप्त होवे। ਜਿਹੜੇ पैसे देंदे ने नाल वो हदायतां भी करते। ये वखरी गल सी कि जिहड़ा सौदा बाबा कालू चाहते सन वो गुरु नानक देव जी महाराज ने ना कीता। जिहड़ा सौदा गुरु जी करना चाहते सन सौदा ते वो ही होना सी। जो कुछ गुरु परमेश्वर करना चाहते सन सौदा वो होया। पर अज सारी दुनिया विच गुरु का दर ते गुरु का घर दुनिया के लोगों को आवाज दे के कह रहे है, कोई नंगा है तो गुरुद्वारे आ जावे, कोई भूखा है तो गुरुद्वारे आ जावे। गुरु के स्थान से गुरु निशान साहब लहरांदा हिलदा विखाई देंदा है। असी ते भावें उसका मतलब ना समझिए, असी ते कहांगे हवा नाल हिल रहा है, पर वास्तविक जो अपने हाथ का इशारा कर कि इधर आ जाओ, कोई नंगा है कोई भूखा है, गुरु के घर आ जावे, ओदा तन भी कजिया जाएगा, मन भी कजिया जाएगा, ते ओदा पेट भरने लई गुरु का लंगर भी तैयार है। दुनिया भर विच नंगेठता नूं और भुख नूं मिटाण लई
गुरु नानक देव जी महाराज ने जो अज तो 500 साल पहला सौदा किया, वो 20 रुपया की इन्नी बरकत, वो 20 रुपया की इन्नी कमाई कि भावें सारी मनुखता भी गुरु के घर में आके लंगर छके, इथों कोई भुखा नहीं जाएगा। प्याला खोल इथे इस तो कोई भुखा नहीं जाएगा, इस तो कोई नंगा नहीं जाएगा। हाँ, हजूर ने वो सौदा किया है जिस विच बरकतां ही बरकतां हैं, क्योंकि ये भंडारा ऐसा है जिसनों गुरु ने भरपूर कर दिता, जो कदे मुकदा नहीं। पर कहते ने सुल्तान अकबर ने, क्योंकि हिंदुस्तान के बादशाह भी अजीब तरीके दे आए। जे बाबर ने हमला किया तो थोड़ी देर तो बाद समझ आ गई, गुरु परमेश्वर तो खिमा मंगी, जी मेरे तो गलती हो गई, मैं भी तुहानू आम फकीरां वांग समझ के पकड़ लिया सी। क्योंकि फकीरां फकीरां विच भी अंतर है, फकीरां फकीरां विच भी भेद है। कुछ तो फकीर इसलिए धारण करते हैं कि दुनिया नू आसानी नाल लुटिया जा सके। बनाकर फकीरों का हम भेष वाले, तमाशाए अहले कर्म देखते हैं वाले। फकीरां का पहरावा बना के फकीरां के भेष विच लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, लोगों को भुलाने का यत्न करेगा। क्योंकि लोगों को सब तो सौखा ते आसान तरीका गुमराह करना है कि बाहरों धार्मिक बन जाओ, बाहरों धार्मिक पहरावा पहन लवो, लोग झट तुहाडे पिछे लग जाएंगे। इन्हां मुल्कां विच कई लोग आए, उन्होंने बड़े वड्डे वड्डे नारे तुहाडे सामने मारे, तुसी झट उन्हां दे पिछे लग गए और लखां पाउंड डॉलर कमा के मजे ले रहे हैं। प्याला खोल से वो मौज का अच्छा जीवन बसर कर रहे हैं, गुजार रहे हैं। क्योंकि जदों भी किसी को आसानी नाल गुमराह करना होवे तो फिर धर्म का आदमी सहारा लै लैंदा है, वो धर्म का सहारा लैंदा है, धर्म के विचार मुताबिक। क्योंकि उन्होंने पता है दुनिया में लोग आसानी के नाल दे लुटे जा सकते हैं ते धर्म के नाम दे लुटे जा सकते हैं। इन्हां नौजवानों को भी पता है कि इन्हां नाल भी कई सज्जन धोखा कर गए, जेडे बड़े 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 नारे मारते सन। प्याला खोल अज उन्हां दी कोई आवाज नहीं किते सुनाई देती, मगर आराम विच ने, क्योंकि जिस वेले घड़ा भर जाता है तो घट बोलता है। इउं दुनिया दे विच लोगां नूं बहुत सारे लोग धर्म के पहरावे विच गुमराह करने की कोशिश करते हैं। महान हिस्टोरियन एल्फिंस्टोन ने यह भी ख्याल दिता है कि औरंगजेब ने लोगों से अपने विचार एक मजहब का चूगा ताणिया पाया। उन्हें जितने भी कतल किए, जितना भी पाप किया, लोगों को यह कह के कि मैं इस्लाम की सेवा कर रहा। फकीरां फकीरां विच भी फर्क है, फकीरां फकीरां विच भी भेद है, बहुत सारा अंतर है। क्योंकि फकीर का आदर्श तो बहुत उच्चा है, फकीर की मर्यादा तो बहुत बड़ी है, बहुत महानता वाला आदर्श है फकीरी का। कहते ने कि जिस वेले गुरु नानक देव जी महाराज पानीपत तशरीफ लियाए, इथों दे शाह शस्त्र ने हजूर जी ते एक सवाल किया। उत्ते वो सवाल सी फकीरी मतलब इब्तदाई फकीरी चीज, फकीरी का आरंभ की है। क्योंकि समझदा सी ये गृहस्थी ने, ये परिवार वाले ने, कारोबार वाले ने बेनती कर रहा है, ये संसारी हैं, इन्हों की पता है फकीरी का, एवं इन्होंने दरवेशों वाले कपड़े पा लेते हैं। पर गुरु परमेश्वर जी ने जवाब दिता, इब्तदाई फकीरी फनाल, फकीरी का आरंभ है, फकीरी की इब्तदा है
कि दुनिया नूं गुनाह समझ लेना। जिस फकीर ने दुनिया नूं गुनाह समझ लिया, उसे दी अखां ने खुदावंद करीम दा दीदार भी हासिल किया। जिहड़े रब नूं देखणगे उन्होंने दुनिया नूं फानी समझना है। जिन्होंने दुनिया नूं देखना है वो कदे रब नूं देख नहीं सकते। इके टाइम से अखां एको चीज़ देख सकणगियां। कल भी बहुती वारी एको चीज़ सुनते हैं, पर कई बारी बच्चे नाले पढ़ते हैं, नाले रेडियो लगा हुंदा है, और कुछ भी चलता रहता है। इसलिए ना पढ़ाई ना दूसरा पहलू। कन्ना नाल भी के मौके ते जां सी बाणी सुन सकते हैं, जां गुरु घर विच बैठ के किसी की चुगली निंदिया सुन सकते हैं। पर चुगली निंदिया सुन ली तो होर थां बहुत ने। गुरु का दर करता सिर्फ गुरु की महिमा, गुरु की बाणी सुनने वास्ते। हजूर जी ने जवाब दिता, दुनिया नूं फना समझ लेना फकीरी की आरंभता है। ते फिर फकीरी कहते ने वाह इंताए फकीरी, कहते ने फकीरी का अंत की है, फकीरी का अखीर किथे है, फकीरी समाप्त किथे होंदी है। आखिर जेड़े रस्ते चलते हैं वो किते जाके तो मुकरगे। फकीरी का अखीर की है। तो सतगुरु जी ने जवाब विच दिता, जवाब विच समझाया शेख शरफ कि फकीरी का अंत है वाह इंताए फकीरी बकाल, अमर हो जाना, ऐसा जीवन प्राप्त कर लेना, ऐसी जिंदगी प्राप्त कर लेनी, ऐसी उम्र प्राप्त कर लेनी जेड़ी कदे नाश न हो, जेड़ी कदे मुके न, जिस उम्र नूं कदे कोई नाश न कर सके। हाँ, गुरु परमेश्वर गुरु नानक देव जी महाराज खरा सौदा किया। दुनिया के अंदर गुरु के दर से घर ऐसे केंद्र ने जिथे नगन लोगों के पर्दे कटे जाते हैं, जिथे भुखे लोगों को गुरु का लंगर तैयार मिलता है। पर पिता जी आवाज़ां दी जा रहे सन, समझाई जा रहे सन, इन्हों समझ नाल खर्च करना, ख्याल नाल खर्च करना, तरीके नाल खर्च करना। तो कहते ने अजीब किस्म के बादशाह आए। एक बादशाह ने गुरु जी को गिरफ्तार कर लिया है, तो बड़ी जल्दी वो खिमा मंगण आ गया कि जी मैं पहचानिया नहीं। इन्हां फकीरां विच मैं तुहानू भी गिरफ्तार कर लिया है, मैं तुहानू पहचान नहीं सकिया। बहुती बारी ऐसा होता है दुनिया से, जदों कोई महान शख्सियत चली जाती है, दुनिया के लोग कहते हैं सानू हुण पता लगा उहदी महानता। कहते ने जमाना दुनिया से कोई जाने लगा है, जमाना फूल बरसाने लगा है। जिगर जलंधरी कहते ने दुनिया तो कोई व्यक्ति तुरया जा रहा है, पर लोगों ने हुण फुल बरसाने शुरू किए ने। उस महापुरुष नूं जिसने सिखी नूं एक नवी प्रेरणा दी, सिख नूं अपना पिछोकड़ समझण लई मजबूर किया, सिख नूं इनकलाबी जीवन की प्रेरणा दी। कई लोग उन्हां दा विरोध कर देता, मगर एक अटल सच्चाई नूं अखां तो ओले कौन कर सकता है? क्योंकि सैकड़े उल्लू कही जान अखां बंद करके कि सूरज इस मौके पर नहीं है, मगर उन्होंने सैकड़े नहीं लखां उल्लुआं के कहण नाल सूरज की रोशनी नूं मदम नहीं किया जा सकता। सूरज अपने तपतेज के नाल रोशन है। उस महापुरुष ने जो कुछ किया है दुनिया विच रोशन है, दुनिया विच ओहदी महानता है। बादशाह ने खिमा मंग ली, उन्हें आख्या जी हुण मैं पहचान लिया। हजूर कहन लगे गल इत्थे नहीं बनेगी कि तू सानू छोड़ देवें, असीं तां ते गिरफ्तार होए सां ते कुछ होर करन वास्ते। फिर किवें? हजूर कहन लगे खुदा की खुशी लैनी है, मेरी खुशी लैनी है, तो जितने भी तू गरीब पकड़े हुए ने सारियां नूं छोड़ दे, बंद खलासी कर दे। ये सारे छुट जाएंगे, खुदावंद करीम खुश होगा। क्योंकि जदों किसी मनुख नूं खुदा जन्म देता है, उदों किसी नूं कैद करके नहीं भेजता।
तो एक बादशाह ने कैद किया है, खिमा मंग लेंगे। एक बादशाह आया है खडूर साहब की धरती से अपना राज भाग वापस लैन वास्ते आया, तो सी अरदास करने वास्ते। कई बार असी गुरु घर आते हैं बख्शियां लैन वास्ते, पर उत्थे लोगों नाल उलझ जाते हैं, उत्थे बोल कबोल भी शुरू हो जाता है, क्योंकि जिहड़ी हमें दी जुत्ती असी बाहर उतार के आनी सी वो असी नाल ही लैके आ गए। ईरान के महान सूफी सन उमर ख़याम ने यहो गल कही सी, ऐ मुसलमान तू मस्जिद में जा, मस्जिद में जाना बहुत चंगा है, पर देख एक गल का ख्याल रख, तू मस्जिद के बाहर जुत्ती से उतार जाना है, पर अपनी खुदी अपनी हमें अपनी सियाणप की जुत्ती क्यों नहीं उतार के जाता? तैनू अपनी सियाणप अपनी खुदी अपने अभिमान अपने अहंकार का जोड़ा बाहर उतार के खुदा की मस्जिद में जाना चाहिए, तां तैनू बख्शिश प्राप्त हो गई। आउंदे हाँ गुरु के घर बख्शियां प्राप्त करने लई, पर कई बारी उलझ जाते। ये बादशाह भी आया जेड़ा हार चुका है, जिसनों शिकस्त हो चुकी है, आया है इस ख्याल नाल कि इथों सानू राज भाग मिलिया सी, जावां ते राज भाग वापस लवां, पर उथे तां बेपरवाह सदा रंग हर कै जा को पास स्वामी टोडी महला। छोटे छोटे बच्चे, अज में सामने बच्चा बैठा एडे एडे बच्चियां दियां कुश्तियां करवा रहे सन, क्योंकि जेड़ी खीर गुरु के लंगर विच वरतदी सी वो दुध ते घ्यो दे नाल बनाई जाती है। छोटे छोटे यतीम बच्चे आउंदे ने जो गुरु अंगद देव जी की चरण शरण में रहते हैं, वो खीर खाते ने ते खीर हजम करने लई फिर उन्हां बच्चों नूं कुश्ती करांदे भी कुश्ती करो, क्योंकि गुरु अंगद देव जी समझ रहे सन वक्त आने वाला है, अज जेड़े कुश्ती कर रहे ने कल वो मीरी पीरी के मालक धन गुरु हरगोबिंद साहब जी की अगवाई विच अपने अखां विच हत्थ विच तेग उठाणगे, शस्त्र उठाणगे, ते शस्त्र उठावेगा जिहदे शरीर विच बल होवेगा। इसलिए उन्होंने यतीमां नूं पाल रहे सन, संभाल रहे सन ते नाल तैयार कर रहे सन कि वो शरीर तौर पर बलवान होण, मानसिक तौर पर मजबूत हों। आप कुश्तियां देख रहे सन, कुश्ती हो रही, शाह नूं पता लगा, उत्थे पहुंचा, पर हजूर अपनी मौज में कुश्तियां देखी जा रहे सन। उन्होंने नहीं आख्या कौन आया ते कौन गया, उथे ते राणा रंग एक बरोबर ने। ये उच्चा ते नीवा पंथा साडे विच आ जाता है, पर गुरु दे वास्ते सब बरोबर। हजूर ने जदों कितना समा देखिया तां उहदे मन विच क्रोध आया, अभिमान आया, उन्हें अपना हाथ तलवार के मुठे पर रखिया ते गुरु अंगद देव जी ने नजर भर के देखिया ते हजूर ने वचन किया, जिथे तलवार चुकनी सी उथों ते दौड़ के आ गए, उथों ते कंड देना है, इत्थे फकीरां पर तलवार चुकना है। हाँ तलवार की मुठ के नाल हाथ जम गया, तलवार की मुठ के नाल हाथ चिपक गया, इंज महसूस किया पता नहीं की हो गया। खिमा मंगी, सजदा किया बादशाह ने, चरना से ठहर पिया, माफी मंगी, बचन होया जे तू नम्रता नाल आउंदा ते राज हुणे ही मिल जाना सी, पर तेनू इत्थे गुरु के दरबार विच भी अभिमान नाल आए, ये बदले 12 साल का वक्त लगेगा। गुरु का वचन खाली नहीं जाना, तुसी कोई गुनाह कीता है, भुल की है, इसलिए हजूर ने अपने वचन को वापस लिया, उसनूं हुमायूं आखदे। एक तीसरा इसे खानदान का बादशाह है और वह नंगी पैरी आया, उहदे नाल फौजा ने, उहदे नाल अहलकार हैं, कहते ने मुगल सम्राट आए जिसने हिंदुस्तान विच मुगलिया खानदान का राज बहुत मजबूत किया और पक्का कर दिता। वो आया है और उन्हें इस लंगर विच वो 20 रुपया की जो बरकत सी उस कमाई विचों लंगर छक के आख्या, मैं शाही खाने खाते ने,
बड़ियां दावतां खादियां ने, पर जिहड़ा प्रसाद स्वाद, जिहड़ा आनंद मैनू धन गुरु अमरदास साहिब तुहाडे लंगर के प्रसाद विचों प्राप्त होया है, वो होर किते नहीं प्राप्त हो सकिया। प्याला खो ये सन मुगलिया खानदान के बादशाह, ते वो भी बादशाह हिंदुस्तान के तखत उपर बैठ के देश के लोग हो के भी नेहरू परिवार जदों आया गुरु रामदास जी के दरबार से हमलावर होके आया, वो हमला करने वास्ते आया, हमलावर बन के आया। बादशाह के ख्याल रखे, पर लंगर की महानता है, गुरु नानक देव जी के 20 रुपया की बरकत है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ भी लंगर छके ते कह दिंदा है, ਇਹੋ ਜਿਹਾ लंगर ਇਹੋ ਜਿਹਾ खाना ਤਾਂ मैं कदे पहला नहीं खाया। पैसे दिते, मुड़ मुड़ के समझाया। अखां नूं भी समझाउण दी जरूरत है। ये अखां दुनिया नूं ना देखण, दुनिया नूं ना तकण। जे अखां जिस वास्ते लगाइयां गईयां ने उस पासे ध्यान देण तां नजर आ जावे। धर्म रखे गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने रब दा दीदार करन दे चाहवान नूं आख्या सी, जंगलां विच ओनू ना खोज, वो किते जंगलां विच बैठा होया, वो जंगलां विच नहीं है। असल विच वो तेरे अंदर बैठा होया है, तेरियां अखां उलट के उसनूं कदे देखदियां ही नहीं। अखां बंद करिए तां ये बारियां अंदर नूं भी खुलदियां ने, क्योंकि कुछ ऐसे दरवाजे हुंदे ने जो बाहर नूं भी खुल सकते हैं ते अंदर नूं भी खुल सकते हैं। मनुख बहुती वारी दरवाजे बाहर नूं खोलदा है, असीं अपनी अखां नूं बहुती वारी बाहर की तरफ खोलते हैं, ते जे बाहर नूं खोलांगे तां अंदर की देख सकांगे। यतन करिए कि अखां दा दरवाजा अंदर नूं खुले, क्योंकि वो अंदर बैठा है। काहे रे बन खोजन जाई, सर्ब निवासी सदा ले पा, तो ही संग समाई। तनासरी महला ना अखां तां इत्थे ही भुल गईयां। फुल नूं देखिया, फुल दे रंग नूं देखिया, पर फुल दी खुशबू कदे अखां ने देखी है? वो ते नासकावां घरान इंद्रे ज्ञान इंद्रे महसूस करते हैं। अखां तां रंग देखदियां ने फुल दा, अखां फुल नूं देखदियां ने, पर फुल दी खुशबू नूं नहीं देख सकदियां। ਜਿਹੜੀਆਂ अखां फुल दी खुशबू नहीं देख सकदियां, वो अखां वाहिगुरू नूं किवें भला देख सकन? है वो अकाल पुरख वाहिगुरू। ਜਿਹੜੀਆਂ अखां दुध दे विच मक्खन नहीं देख सकदियां, उन्हां ने वाहिगुरू नूं की देखना? ਜਿਹੜੀਆਂ अखां धरती के उपर फिर के धरती के नीचे की है, कितनी चीज़ां हैं, कितने पदार्थ ने। धरती जिहड़ी है भागवत पुराण के मुताबिक कामधेन है, इहदे विच अनगिनत पदार्थ हैं, पर अखां ने देखा कि इत्थे सोना है, अखां ने देखा इत्थे चांदी है। गुरु जी ने जिहड़ा व्यक्ति लाहौर रावी के किनारे से कह रहा सी कि जदों वो बैठता है अखां बंद करके ठाकुर जी की मूर्ति के सामने, ते उन्होंने 3 लोक नजर आउंदे ने। हजूर ने मुस्कुराते आख्या, जो कोई तुसी कह रहे हो ये तुहाडे वास्ते तां ठीक हो सकता है, पर जिस धन वास्ते तुसी ये बनावट कर रहे हो, पखंड कर रहे हो, तुहानू की पता है कि वो तुहाडे कंन दे पिछे कितना धन दबिया होया है। मगर पाछे कछ न सूझे, एहो पद्म अलो। तनासरी महला पहला। ये तुहाडा कहना बहुत अलौकिक है कि 3 लोग विखाई देंदे ने, पर कंड दे पिछे तुहानू कुछ नजर नहीं आता। जरा इथों पुछो तो सही मिट्टी, धरती नूं खोजो तो सही। जदों खोजिया तां खजाना ही खजाना निकलिया। हजूर कहने लगे धरती भी तो 3 लोकां विच है, ये धरती विच की कुछ है तुहानू नजर नहीं आता। ਜਿਹੜੀਆਂ अखां धरती विचों कुछ नहीं देख सकदियां, ਜਿਹੜੀਆਂ अखां दीवार के पिछले पासे नहीं देख सकदियां, ਜਿਹੜੀਆਂ अखां आसमान तो ऊपर नहीं देख सकदियां, उन्होंने वाहिगुरू नूं भला की देखना? एक विद्वान ने तां इह गल भी कह दित्ती, इह ते तुसां कीता कि चेहरे तो अपने चेहरे तो पर्दा तां हटा दिता, पर नाल एक शर्त रख दित्ती,
कि मैं सत्ता आसमाना तो उपर हाँ, कोई सत्ता आसमाना तो उपर मैनू देख लवे ते देख लवे। कहते ने ये ख्याल एक विचार मानता है कि जिमें छोटे छोटे बच्चे लुकन मिट्टी की खेल खेलते ने, हे वाहिगुरु तू ही दुनिया के नाल कोई ऐसी खेल शुरू की हुई है जो रुखे नकाब हटा दी तो ये शर्त भी लगा दी, उठे हाल निका लेकिन कोई बाम तक न पहुंचे। कहते ने शकीर कि ये शर्त तुसा रख दी है कि आसमान तमाम आसमान तो अगर कोई नजर पहुंच न सके, जदों तक मनुख की नजर धरती पे है, जदों तक मनुख की नजर आसमान से पदार्थों से है, उदों तक ये अखा अकाल पुरख वाहिगुरु नूं किवें देख सकणगियां? नहीं। Level crossing. Warning lights.